हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आपको गणित से संबंधित कुछ ऐसी विधियां बताने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनने लगभग तय हैं और एग्जाम में बनेंगे भी। आपको यहां से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस क्लास को कह सकते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। आपको देखने को मिल सकता है मतलब इस प्रकार के बनते हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि जो है कौन सी होती है, तो वो होती है खेल और मनोरंजन की विधि। आप लोग इसको कर लीजिएगा। पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि होती है कैसी, खेल और मनोरंजक विधि। बिल्कुल आप लोग इसको याद करके जाइएगा। दूसरा है रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, तो ये जो विधि होती है ये होती है विश्लेषण विधि। आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो आपको करनी कौन सी है, रेखा गणित के संबंधित अगर कोई विधि आती है तो आपको करना है विश्लेषण विधि करना है आपको। वहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बेलनाकार आकृत के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि बेलनाकार आकृत के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ आती है तो उसका नाम होता है आगमन विधि। आप लोग कर दीजिएगा। आगमन और निगमन विधि कौन सी होती है, आगमन और निगमन की विधि होती है बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। एक क्वेश्चन बनता है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को वहाँ पर जो आंसर करना है वो करना है आगमन की विधि। कौन सी करना है, आगमन की विधि कर देना है। नवीन प्रश्नों को हल करने की सबसे अच्छी विधि होती है आगमन की विधि। उसके बाद में क्वेश्चन एक बनता है कि स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि कौन सी होती है। तो वहाँ पर आपको आंसर करना है अनुसंधान विधि। कौन सी होती है, अनुसंधान की विधि जो होती है वो होती है स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि, उसको कहते हैं अनुसंधान की विधि। एक क्वेश्चन बन जाता है कि मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। क्वेश्चन बनता है मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो वहाँ पर आपको करना है खेल विधि। क्या करना है, जो खेल की विधि है वो मानसिक, शारीरिक और मानसिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, इन सबके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है जो वो है खेल की विधि। आपको यही आंसर करना है। वहाँ पर एक आता है ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, तो आपको यहाँ पे विश्लेषण की विधि हमेशा करना है। कई बार सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन आप लोग एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको देख लेना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मैथ्स जो है पेडागोजी के यहीं से बन जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं सारे के सारे। एक बार फिर से देखते हैं ऊपर से नीचे तक। सारे के सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल 2 से 3 मिनट की क्लास में आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला था छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि है वो है खेल मनोरंजन विधि। दूसरा था रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है विश्लेषण की विधि। तीसरा है बेलनाकार आकृत के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो आपको करना है आगमन और निगमन की विधि। चौथा है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वहाँ पर हो जाएगा आगमन विधि। पांचवा है स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि, तो वो विधि कौन सी है, अनुसंधान विधि। छठा है मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वहाँ पर हो जाएगा खेल विधि। सातवां है ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वहाँ पर हो जाएगा विश्लेषण विधि। देखते हैं आगे। आगे है सर्वाधिक खर्चीली विधि, तो वहाँ पर हो जाएगा प्रोजेक्ट की विधि। कौन सी होगी, प्रोजेक्ट की जो विधि होती है वो सबसे ज़्यादा खर्चीली विधि मानी जाती है, प्रोजेक्ट की विधि। उसके बाद है बीज गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। बीज गणित के लिए जो है सबसे अच्छी विधि जो होती है वो होती है समीकरण की विधि। आप लोग याद रखिएगा कौन सी विधि होती है बीज गणित के लिए, समीकरण की विधि। और सबसे खर्चीली विधि, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार लगातार बना है बैक टू बैक, तो याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट की विधि होती है सबसे ज़्यादा खर्चीली विधि होती है। तो इसके बाद में है सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि। अगर आपको सूत्र की रचना करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि है वो है आगमन की विधि। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी खेल विधि। और है वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली जो विधि होती है वो होती है विश्लेषण विधि। तो आप लोग ये 12 की 12 विधियों को याद करके जाइएगा एग्जाम में। एक बार फिर से देखते हैं ऊपर से। सर्वाधिक खर्चीली विधि जो है वो है प्रोजेक्ट की विधि। बीजगणित शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है समीकरण की विधि। सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो है आगमन की विधि। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि है वो है खेल की विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली जो विधि है वो है विश्लेषण की विधि। आगे दिया गया है गणित शिक्षण की विधियां। दिया है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव
शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय जो है अधिगम अनुभव तथा तृतीय क्या होता है मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षण कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया पर आधारित है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया पर आधारित होता है। पहली जो होती है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव और तीसरा होता है मूल्यांकन। एक क्वेश्चन बनता है व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र क्या होता है। तो आपको बताना है, वहाँ पर बनता है व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु हमेशा क्या होता है अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है। उसके बाद है बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो, वहाँ पर व्याख्यान की विधि जो है उत्तम होती है। याद करना सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि जो है वो है अधिन्यास विधि। कौन सी है? अधिन्यास की विधि जो है वो है सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास करने के लिए सर्वोत्तम विधि में आता है अधिन्यास विधि। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण स्मृति केंद्रित होना चाहिए, जिसका आधार क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति होना चाहिए। तो आप लोग ये सभी के सभी पॉइंट याद करके जाइएगा। पहला है सबसे ऊपर कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका प्रथम ध्रुव होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव, तीसरा होता है मूल्यांकन। दूसरा पॉइंट है व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र मुख्य शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है अध्यापक, वही सक्रिय रहता है। तीसरा है बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो, वहाँ पर कौन सी विधि होती है? व्याख्यान की विधि जो है उत्तम होती है। चौथा है सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि जो है अधिन्यास विधि होती है। और चौथा है प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण इसमें केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि आधार कैसा होता है? पुनरावृत्ति होता है। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, लेकिन यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और आप क्वेश्चनों को बिल्कुल देखते ही देखते उड़ा सकते हैं। तो आप लोग इनको याद करके जाइएगा कि छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन सी है, खेल एवं मनोरंजन की विधि रट लीजिए, साथ साथ में याद करते चलिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जिनका एग्जाम कल होने वाला है, परसों होने वाला है, यानी कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है। वो लोग यहीं पर याद कर लीजिए क्लास में ही। छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि जो होती है वो होती है खेल और मनोरंजन की विधि। दूसरा है रेखागणित शिक्षण सबसे अच्छी विधि होती है विश्लेषण की विधि। तीसरा है बेलनाकार आकृति के लिए के शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है वो है आगमन और निगमन की विधि। चौथा है नवीन प्रश्न को हल करने की सबसे अच्छी विधि आगमन की विधि है। पांचवा है स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि, वो है अनुसंधान विधि। छठा है मानसिक सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो है खेल की विधि। सातवां है ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे अच्छी जो विधि है वो है विश्लेषण की विधि। आठवां है सबसे ज़्यादा जो खर्चीली विधि है वो है प्रोजेक्ट की विधि। नवा है बीजगणित शिक्षण की सबसे अच्छी जो विधि है वो है समीकरण विधि। 10वां है सूत्र रचना के लिए सबसे अच्छी विधि है वो है आगमन की विधि। 11वां है प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सबसे अच्छी जो विधि है वो है खेल की विधि। और 12वां है वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली जो विधि है वो है विश्लेषण की विधि। आप लोग इन पॉइंटों को रट के जाइएगा। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी सी क्लास है, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कैसी रही। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए जुड़े चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना सभी के पास में, और लाइक करके उसके बाद में ही जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, बाय बाय।